इलेक्ट्रिशियन बशीर की बात सुनाया करता हूं, जिसने मुझे कहा था कि एक राज की बात बताऊं। मैंने कहा बताओ। उसने कहा कि इमरान खान जेल में नहीं, बनी डाला नहीं। जिस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ हमारी एस्टेब्लिशमेंट मुतहर्रिक थी, तो जब वहां से कोई इल्जाम लगता था तो रिटायर्ड फौजी जर्नैल और ब्रिगेडियर आकर 6 जजों ने जो खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे काम में मुदाखलत हो रही है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को झुटलाने में पेश थे, बल्कि DGISPR भी उसमें लगे हुए थे। नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म इसलिए नहीं बनने दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी हल्के हैं, उनका ये ख्याल है कि इलेक्शन जो है वो PTI स्वीप कर चुकी है। उनका ये भी तासुर है कि इमरान खान जो है वो अप्रैल के महीने में ही जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो इलेक्शन जीत चुके हैं। उनका ये भी तासुर है कि PTI जो है उसने नवाज शरीफ की सीट समेत सारी अहम सीटें जीत ली हैं और इस वक्त उसका मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है। और बाज एक PTI के दोस्त ये भी मानते हैं, जैसे मैं आपको वो इलेक्ट्रिशियन बशीर की बात सुनाया करता हूं, जिसने मुझे कहा था कि एक राज की बात बताऊं। मैंने कहा बताओ। उसने कहा कि इमरान खान जेल में नहीं, बनी डाला में है और ये बात किसी को बतानी नहीं है। मैंने कहा ये आपको किसने बताया? आपने कोई सोशल मीडिया का वीलॉग सुना? कहता हाँ मैंने एक वीलॉग सुना, उसमें वो कह रहा था कि इमरान खान तो बनी डाला के अंदर है, वो जेल में नहीं है। और पहले मुझे वो कह रहा था कि मुझे किसी ने बताया है और आपने आगे किसी को नहीं बताना है। मैंने जब उसे ये कहा तो तुमने तो मुझे बता दिया है, तो फिर तुमने कैसे ये तवक्को करते तो मैं नहीं किसी को बताऊंगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में PTI के जो हामी हल्के हैं वो इमरान खान को उस सुपरमैन की तरह समझते हैं। जिस तरह से मेरी भतीजी ने, जब मैंने उससे पूछा तो तुम्हारे बाबा क्या हैं, उसने कहा मेरे बाबा सुपरमैन है। मैंने कहा सुपरमैन है कैसे? कहने लगी वो हवा में भी उड़ सकते हैं सुपरमैन की तरह। तो अपने बाप के हवाले से इस बेटी को जो जज्बात हैं कि वो जो बिल्कुल 4 साल की 5 साल की बच्ची जो है वो अपने बाप को दुनिया के हर सुपरमैन के रूप में देखती, इसी तरह से PTI के जो वोटर सपोर्टर हैं इमरान खान को सुपरमैन समझते हैं। उसका सबब ये है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पर नजर आ रही है। जिस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ हमारी एस्टेब्लिशमेंट मुतहर्रिक थी, तो जब वहां से कोई इल्जाम लगता था तो रिटायर्ड फौजी जर्नैल और ब्रिगेडियर आकर फौज की हमायत में खड़े हो जाते थे और कहते थे कि ये तो करप्ट है, ये तो चोर है, ये तो डाकू है और इमरान खान है जो कौम की असल उम्मीद है। तो तब रिटायर्ड फौजी और जर्नैल PTI की हमायत में और नून लीग और पीपल्स पार्टी को कोसने में लगे हुए थे। और वो एस्टेब्लिशमेंट की तब एक स्टेटेड पॉलिसी थी कि खा वो रिटायर जनरल अमजद शोएब हों, खा वो नईम खालिद लोधी हों, खा वो एजाज हों, जनरल एजाज हों, ये सारे किस तरह लगे होते थे। और आज जब इमरान खान और PTI एस्टेब्लिशमेंट को कोस रही है, तो तब किसी फौजी को इजाजत नहीं है कि वो आकर मीडिया के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का दफा करे। उसके लिए भी ये काम नून लीग और पीपल्स पार्टी को करना पड़ रहा है। यानी 6 जजों ने जो खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे काम में मुदाखलत हो रही है, तो जिससे शौकत अजीज सिद्दीकी ने यह बात की थी, तो रिटायर्ड फौजी अफसरान जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को झुटलाने में पेश थे, बल्कि DGISPR भी उसमें लगे हुए थे। और आज जबकि 6 जजों का खत सामने आया है और वो कहते हैं कि टेरियन के केस से लेकर इमरान खान के तोशाखाना के केस तक उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, एजेंसियां दबाव डाल रही हैं, तो रिटायर्ड फौजी जर्नल तो एक तरफ, खुद ISPR आकर उसकी जो है तरदीद नहीं कर रही है। और ये काम राना सनाउल्लाह पे छोड़ा हुआ है, ये काम कमरुज़्ज़मान कायरा पे छोड़ा हुआ है कि आप एस्टेब्लिशमेंट का दिफा करें। और ये एस्टेब्लिशमेंट वो है कि जिसने नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म इसलिए नहीं बनने दिया कि इससे उनकी जो नुकाती होनी थी कि जनाब आपने तो, हम तो पहले कहते थे कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना देना है, नवाज शरीफ को तो पहले कहा, हम तो पहले कहते थे कि कहते ने सारी गल हो हुई है, इनको तो इलेक्शन की कोई परवाह नहीं है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने अपने चेहरे से, अपने माथे से कलम का टीका हटाने के लिए एक इलेक्शन के बाद एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि जिसके अंदर वो ये समझती थी कि वो सुरखरू होकर निकल जाएगी, लेकिन 6 जजों के खत के बाद वो दोबारा से बैक टू स्क्वायर 1 हो गई है
दोबारा उसी नुक्ते पर आकर खड़ी हो गई है जिससे निकलने के लिए वो कोशिश कर रही थी। और अब वो ये समझती है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी उसके दिफाई वकील के तौर पर आकर खड़ी होगी और वो उन्हें बचाएगी। लेकिन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अपने अपने दुख हैं और वो ये समझते हैं कि जो कुछ होता रहा, जिस तरह से जनरल फैज और जनरल बाजवा की फौज और उनके रिटायर्ड फौजी उनको जलील करने में, उनको बदनाम करने में, उन्हें चोर डाकू साबित करने में इमरान खान के हम नवा बने रहे, इस तरह से आज की आईएसपीआर, आज के रिटायर्ड फौजी उस तरह से आकर इमरान खान को तोशाखाना चोर और इमरान खान को घड़ी चोर साबित नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा फर्क पैदा हुआ है और इसी फर्क की वजह से पीटीआई को मौका मिल रहा है कि इसके बावजूद कि वो इंतखाब हार गए हैं, लेकिन फॉर्म 45 का एक हवा खड़ा करके, एक प्रोपेगेंडा करके, गॉडल्स की तरह झूठ को सच साबित करके वो फॉर्म 47 जो कि असल नतीजे का फॉर्म होता है उसको झुटलाने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन ट्रिब्यूनल्स में कोई नहीं जा रहा है कि जहां पर फॉर्म 45 जो है उसकी कसौटी पे किसी पे परखा जा सकता है। तो ये प्रोपेगेंडा के जोर पर इस वक्त पीटीआई अपना जो काम चला रही है और एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए कि उसका सियासत में कोई अमल दखल नहीं है और पीटीआई और 6 जज ये साबित कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आज भी मुतहर्रिक है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की दिफा के लिए कोई वकील रिटायर्ड फौजी सामने नहीं आ रहा है और ये काम सिर्फ उन पे छोड़ा हुआ है जिनको उसी एस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए चौथी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया कि वो बन गए तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी कि जनाब आप तो पहले ही कहते थे। तो आज न सिर्फ नवाज शरीफ की खामोशी पुरस्कार हो चुकी है बल्कि डीजीआईएसपीआर की खामोशी भी पुरस्कार है कि अगर एजेंसी पर इल्जाम लग रहा है कि जजों को खत लिखे गए हैं, एंथ्रेक्स के लेटर भेजे गए हैं, तो कम से कम आकर इसकी तरदीद तो करें मीडिया के ऊपर क्या, ताकि ये बहस तो खत्म हो कि एजेंसियां मुदाखलत कर रही हैं। थोड़ा कहे को बहुत जानिए। शुक्रिया।